वैसे तुम्हें इस जगह के बारे में इतना सब कुछ कैसे मालूम है? क्योंकि मैं यहाँ सबसे पहले आया हूँ 1245 AD आई थिंक उस समय। अरे भाई 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 रहने दो रहने दो। ये बताओ कि हम पहाड़ पर कैसे चढ़ेंगे? कोई गियर वगैरह है तुम्हारे पास माउंटेनियरिंग वाला? क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? मैंने कोई जोक मारा क्या? क्या 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 कर रहे हो? तुम ह्यूमंस भी ना? ह्यूमंस मतलब तुम क्या बर्फ में रहने वाले भालू हो, भेड़िए हो? छोड़, मैं बताता हूँ यहाँ पर कैसे होता है। कि ये क्या है? यहाँ पर ये काम आता है। तो इसे बजा बजा के चढ़ेंगे पहाड़ पे? ओह अच्छा, इसे बजाएंगे तो पहाड़ देवता खुश हो जाएंगे, हमें गोद में ले जाएंगे। तो कितना बोलता है। ओए ये क्या हुआ? इसे इंग्लिश में एवलांच, हिंदी में हिमखलन और मैंडेरियन में यूबिंग कहते हैं। तो भागना इंग्लिश में है कि हिंदी में? किसी भी लैंग्वेज में भागो, लेकिन भागो। बस इतनी तेज भाग पाते हैं? अरे इतनी तेज तो हमारे यहाँ के बच्चे भागते हैं। शाबाश हीरा, शाबाश। और तेज भाग। मैं भागता रहूं और तू स्लेट पे? अभी बताता हूँ। शाबाश हीरा, और तेज भाग। मजा आ रही है। संभाल के धीरे धीरे धीरे। मुझे पता था तेरे गांव की साउंड की वजह से बर्फ फूट जाएगी, तो क्यों किया? पता था, इसीलिए तो किया। आगे आगे खाइए, संभाल के, रोक 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 रोक, गिर जाएंगे। गाइस मैं कर रहा हूँ या तू? तू आगे देख, तू आगे देख। क्या बोल, ये ह्यूमन भी इतने डरपोक कैसे हो सकते हैं? जो हुआ नहीं उसके एंजाइटी लेके पहले ही बैठ जाते हैं। अरे इस वक्त तुझे ह्यूमन दिमाग की सुन, स्लेज रोक। उड़ना आता है क्या? जब हम वहां पहुंचेंगे उसके बाद तो उड़ना होगा। और ध्यान से उड़ना हमें पीछे की तरफ है और वहां से क्लिप का कोने पकड़ के ऊपर आ जाएंगे। सिंपल। तेरा दिमाग खराब है, मैं अभी स्लेज से उतर रहा हूँ। रेडी? मैं ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाऊंगा, हम ऐसे गिर जाएंगे। डोंट स्ट्रेस ब्रो, एक बार बर्फ निकल जाने दे फिर सब ठीक हो जाएगा। हे भगवान, किस इडियट के साथ फंसा दिया मुझे। वैसे ये अवलांच कब तक चलने वाला है? बस 3-4 घंटे, कभी कभी बुरी रात होती है। रात? नहीं नहीं नहीं, इतनी देर तो नहीं होल्ड कर पाऊंगा मैं। बॉस सुन रहे हो, अभी लास्ट नृत्य की वजह से अवलांच आया होता तो इसकी तो टाइम सुनकर ही जान निकल जाती। बस करो यार, यहाँ जान निकल रही है तो मैं मजाक सूझ रहा है। हाँ वैसे भी मरने तो वाले हो तुम। देख ब्रो, अगर तू मरने के बारे में सोचेगा ना जरूर मर जाएगा। प्रताप जी को जानते हो? फिशिंग वाले? अरे नहीं, महाराणा प्रताप जी। क्या कमाल की इंडोरेंस थी उनकी। इंडोरेंस हिंदी में सहन शक्ति और स्पेनिश में रेजिस्टेंसिया। महाराणा प्रताप, सीरियसली
अरे हाँ, महाराणा प्रताप जी जंग के मैदान में 360 केजी ऐसे ही कैरी कर लेते थे। 80 किलो का भाला, 2 तलवार 208 केजी की और कवच 72 केजी का। और खुद का भी वेट उनका 1 से 10 से ज्यादा नहीं था। मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक बार तो जंग के मैदान में मैंने उनसे बोला भी कि लाइए मैं आपका ढाल उठा लेता हूं। उन्होंने मना कर दिया, कहा मैं स्वयं अपनी ढाल हूँ, हमें ढाल की आवश्यकता नहीं। बस कर यार, तुझे शर्म नहीं आती? ये कैसे फेंक लेता है तू? बड़े कठोर हो यार। आई एम हर्ट। वैसे चींटी भी सही एग्जाम्पल है। अब अगर वो सोच ले कि मैं इतनी सी हूँ, इतना वेट कैसे उठाऊंगी, तो फिर तो उसका हो गया ना। लेकिन नहीं, वो अपने लिमिट्स को चैलेंज करती है और अपने से 5000 टाइम्स एक्स्ट्रा वेट उठाती है। अरे ओ ज्ञान की गंगा, यहाँ पे मेरी उंगलियां जमी जा रही हैं, ऐसा लग रहा है हाथों में उंगलियां नहीं है। बहुत जल्द लगेगा, ये तो खुद भी नहीं है। देख, या तो हिम्मत कर ले तो भूल जा अंगूठी को। ये तो मुझे बार बार ये अंगूठी की क्या भूल देता रहता है। यहाँ से जान बचेगी तब तो अंगूठी तक पहुंचूंगा। यार तुम ह्यूमंस भी ना, क्या हर बात पे जान लेने देने की बात करते रहते हो? अरे ओ, तो ये बात पे ह्यूमन क्या करता रहता है? इनह्यूमन। एक्चुअली मुझे तो लगता है तू इस ग्रह का ही नहीं है, किसी और ग्रह का प्राणी है। ओए, 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 हाँ, मुझे लगता है एवलांच खत्म हो गया। हाँ, देखना, तुझे नहीं लगता? हाँ, प्लीज यार, मेरी बहुत हालत खराब हो गई है। प्लीज, मेरा हाथ कभी भी चूक सकता है। क्या बात है? हाँ, जल्दी खत्म हो गया। हाँ? ऊपर जाकर चेक करता हूँ। हाँ, जा, जा। अरे बच्ची, मजा तो अब आएगा। यहाँ पे मेरा खुद का पेट नहीं संभाला जा रहा, तू और लटक गया। अरे नहीं, छोड़ो मत, नहीं तो दोनों गिरेंगे, दोनों। क्या कर रहा है? अरे हिल क्यों रहा है? जल्दी जल्दी ऊपर आ, जल्दी जल्दी ऊपर आ। अरे क्या नजारे क्या ले रहा है? खींच ना मुझे ऊपर। ये यहाँ? अरे क्या करने लग गया ऊपर? खींच ना मुझे। देखो ज़ारा, मुझे पता है कि तुम क्या फील कर रही हो। एक बात बताओ, मिसाइल ब्लास्ट हुई थी, हाँ, तुम भी थी वहां पर, मैं भी था वहां पर, हम दोनों ने देखा, लेकिन हमको वीर मिला नहीं। हमें वीर नहीं मिला। हाँ, मैंने उसकी चिता पर आग नहीं लगाई है और सब यहां आ गए, लेकिन वीर कहाँ है?
देखो ज़ारा, जब कोई अपना चला जाता है ना, बहुत दिल लगता है। मन तो नहीं मानता, लेकिन उम्मीद है। फिर वो जब उम्मीद चली जाती है ना, जब वो उम्मीद टूट जाती है ना ज़ारा, तो फिर क्या चाहते हो? ओके बंटू, तुम सबूत चाहते हो ना? तुम्हें प्रूफ चाहिए ना कि वीर जिंदा है? नहीं है मेरे पास प्रूफ। तुम्हारी थियोरी को प्रूफ करने के लिए कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास। पर तुम्हारे पास प्रूफ है कि वीर जिंदा नहीं है। फिर तुम ही डिसाइड कर लो तुम्हें क्या करना है। तुम्हें तुम्हारी थियोरी के साथ जीना है तो जी लो, मैं अपनी उम्मीद के साथ खुश हूँ। बंटू, क्या हो गया है तुम्हें? हम वीर की बात कर रहे हैं। वीर, हमारा दोस्त, हमारी फैमिली, उसके बारे में बात कर रहे हो। क्या चाहते हो? मैं भी उम्मीद छोड़ दूं? नहीं, मैं अपनी उम्मीद नहीं छोड़ूंगी। क्यों छोड़ूं? क्यों बहाऊं मैं आंसू? मुझे पता है वीर को कुछ नहीं हुआ है। एक काम करो, अपने दिल पे हाथ रखो। ज़ारा, Just do it. Just do it. आंखें बंद करो। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तेरी ये जो स्पिरिट है ना, इसे कभी खोना मत। तेरा ये पॉजिटिव एटीट्यूड, इसे कभी मत खोना। दुनिया को इसकी जरूरत है। मिल गया जवाब। हमारी सांसें चल रही है ना, हमारी हार्ट बीट सुन सकते हो ना? वैसे ही मुझे यकीन है वीर की सांसें चल रही है। लेकिन वीर, अच्छा मुझे एक बात बताओ, वीर हीरो बना, मैं, तुम, हम हीरो क्यों नहीं बने? क्योंकि हीरो बनना वीर का पर्पस है। हो सकता है कि वो अपना यही पर्पस पूरा करने के लिए कहीं चला गया हो, है ना? पॉसिबल, राइट? सारा, तुम्हारी बातें सुनकर ना मुझे भी ऐसा लग रहा है दैट ही लव यू। जिंदा है, मेरा भाई जिंदा है। गॉड, थैंक यू। जिंदा है। बस हमें जाकर स्वीटी मीठी से बात करनी है। उन्हें यकीन दिलाना है कि वीर को कुछ नहीं हुआ है। उनकी उम्मीद नहीं तोड़ सकते हम। हमारे वीर के लिए, हमारे हीरो के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना? यस। कुछ तो कीजिए साहब, सब मजदूर है साहब, कहाँ जाएंगे साहब? हम लोग क्या करेंगे साहब? कहाँ जाएंगे साहब? कुछ तो कीजिए साहब, सब मजदूर है साहब। साहब हम मजदूर आदमी है साहब, घर बार सब कुछ छूट गया है। हम रोज कुआं खोदते, रोज पानी निकालते, हमारा घर परिवार सब कुछ चला गया साहब। हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे साहब? देखिए आप शांत हो जाइए, हम आपकी परेशानी समझते हैं। जी साहब। ये परेशानी सबके ऊपर आई, आप लोग हौसला रखिए, आपके खाने पीने की व्यवस्था हम कर रहे हैं, आप प्लीज मत रोइए, चुप हो जाइए। थैंक यू हीरो, आज हम सब जिंदा हैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। प्लीज हीरो वापस आ जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। इस बार तो हम सब बच गए, अगली बार एलियंस का अटैक होगा तो हमें कौन बचाएगा? अब तो हीरो भी नहीं रहा।
वो आएगा। वो आएगा जो हमेशा है। वो आएगा जो मुसीबत के टाइम पे हमेशा आता है। हीरो, हीरो, हीरो। बैठ बैठ बेटा पानी। कब से रोई जा रही है तू? कुछ तो बता, वीर कहाँ है? मामा जी वो ना अटैक के बाद एकदम से वीर भैया फिर मीठी मीठी। मामा जी अब ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। हाँ तो ठीक है ना मामा जी? क्या तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ मामा जी। कि चोट कैसे लगी तुझे? मामा जी डोंट वरी, मैं एकदम ठीक हूँ। देखना, मैं कब से पूछे जा रहा हूँ वीर कहाँ है, लेकिन ये लोग बता ही नहीं रहे, रोए जा रहे हैं। वीर कहाँ है? अरे रो मत, मुझे पता है वीर कहाँ है। हाँ कहाँ है वीर भैया? कहाँ है? अब वो तो रोना बंद कर। हाँ वीर ना एकदम सेफ है, एकदम फिट है, एकदम फाइन है। आपको कैसे पता? मेरी बात हुई ना उससे फोन पे बात हुई। एक्चुअली क्या है ना, नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। अरे पर वो है कहाँ? साउथ में। साउथ में? साउथ में वो एक्चुअली क्या हो गया ना मामा जी, ये जो भी शहर में हुआ है ना, उसके पहले ही उसे साउथ में एक फिल्म मिल गई थी। भैया ने तो कुछ भी नहीं बताया हमें इस बारे में। साउथ में कहाँ है? केरला, वो भी बताने वाला था। केरला में बैकवाटर्स जो है। अरे मामा जी आप गए हो ना वहाँ लोकेशन हंटिंग के लिए? कितनी बार गए हो? वहाँ पे नेटवर्क का कितना प्रॉब्लम होता है ना। पर शूटिंग वहीं हो रही है? शूटिंग वहीं हो रही है। अच्छा तो ठीक है वो। ठीक है बिल्कुल। चलो अच्छा है कि वो ठीक ठाक है, सही सलामत है। Absolutely. लेकिन कितना बड़ा बेवकूफ है, साउथ चला गया और किसी को बताया भी नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो मामा जी। मेरे जब उससे बात हुई ना तो मैंने भी उसको यही बोला कि क्या कर रहा है तू? तो मामा जी आप भी समझिए ना कि जो कुछ भी हुआ है शहर में, उसके बाद में वो कैसे हमें बताएगा कि वो पहुंच गया है, वो सेफ है? नेटवर्क तो यहाँ पर भी नहीं है ना। नेटवर्क का तो प्रॉब्लम है जी। बेटा हाँ जी। मुझे बिंदु के रूम तक छोड़ा, वो भी अलग परेशान हो रही होगी। हाँ 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 श्योर मामा जी। मेरे बैग्स लेते हुए आना। और वैसे भी क्या है ना, जब साउथ में पिक्चर करते हैं ना तो वहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। और मामा जी है ना, मामी जी को बोल देंगे तो फिर उसके आ रहा है। मैं बस खाने का इंतजाम कर रहा था। मामा जी ना, मामी जी को बोल देंगे तो बोलेंगे ना अपने भाई का बाहुबली है कि नहीं? पैसा ज्यादा मिलेगा मामा जी, समझिए। मम्मी से कोई मुझे बचाए। मैंने बोला था ना, आज तुम्हें टेंशन ले रही थी इतनी। ठंड के मारे मेरी कुल्फी जमी जा रही है। तो खिला दो। तुझे पता है आज तू 4 घंटा लटका रहा। मैं तुझ पर लटक गया तो उसके बावजूद भी तू टंगा रहा। क्या बात कर रहा है? मैं 4 घंटे तक? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं 4 घंटे तक लटक सकता हूँ यार। सही है ना? सही तो है, लेकिन पता ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तू मानसरोवर के बारे में नहीं बल्कि रिंग के बारे में सोच रहा था। मोटिवेशन मिल गई थी तुझे, एंडोरेंस बढ़ गई थी तेरी। चींटी वाली फीलिंग आई। चींटी, गर्मी के मौसम में चींटी कितना काम करती है, डबल ट्रिपल। किस लिए? ताकि उसे सर्दी के मौसम में बाहर ना निकलना पड़े। डर लगता है? दर्द होता है उसे? नहीं ना ब्रो, नहीं लगता। और आज तो तू एवलांच झेल गया। कांग्रेचुलेशंस ब्रो। गिरते हैं शहसवारी मैदाने जंग में, बेटे लाल तू आ रहा है सही रंग में। हाँ एक्चुअली तू जो भी मेरे बारे में कह रहा है मुझे सही लग रहा है यार। मैं ही थक रहा था। एक बात बोलूं, तू सही है। ऐसे दिखने में लगता तो नहीं है पर है तू लयबागी। और
पराक्रम। देवताओं से युद्ध जीतने के लिए वो अंगूठी बहुत अहम है। पूरे ब्रह्मांड की तबाही है वो अंगूठी। ब्रह्मांड में असुर राज की अत्यावश्यक कड़ी। कहाँ है वो अंगूठी? असुर श्रेष्ठ, एक बाधा आन पड़ी है। वो हीरो मेरे सामने था। मैं जैसे ही उसके करीब गया कि अचानक मेरे सामने उस अमलनंदा का सारा जीवन आ गया। महाबली दंश को अमलनंदा का स्मरण हो चला है। वो मार दीजिए उसे। समझा? आपने उसे बनाया है, आप उसे मारना नहीं चाहते। हम वो परंतु दंश के साथ जो हो रहा है उसके परिणाम भली भांति जानते हैं आप। अवश्य जानते हैं। अमलनंदा की स्मृतियां धीरे धीरे दंश को दीमक की तरह खा जाएंगी और एक ऐसा क्षण आएगा जब ना वो असुर रहेगा और ना ही मनुष्य, सिर्फ एक बेहाथ प्राणी। परंतु उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि वो दंश कैसे बना। तो अगर यहाँ फंसे रहे तो मैं नहीं बचूंगा। कुछ आग वाग का बंदोबस्त नहीं है क्या? बॉस, सब नोट कर रहा हूँ मैं, सबका हिसाब लूंगा। कहाँ फंसा दिया है? हेलो, यहाँ फंसा तू नहीं, फंसा मैं हूँ, समझा? वो भी तेरे जैसे सरफिरे के साथ में। और ये तू ऊपर देखकर क्या बातें करता रहता है? जो बोलना है सीधा सीधा मुझसे क्यों नहीं बोलता है? ब्रो, तूने कभी सोचा है डायनासोर्स क्यों खत्म हो गए? क्योंकि उन्होंने अडैप्ट नहीं किया, बिल्कुल तेरे जैसे। और तू भी वही कर रहा है, तेरी भी यही प्रॉब्लम है, तू अडैप्ट नहीं कर रहा है। वेरी सिंपल ब्रो। Bro, when you are in Rome, be like Roman. Adapt कर, adapt. अरे यार, अभी तू ज्ञान बांटना बंद कर। इस वक्त मुझे गर्मी चाहिए। बोल बम। ये क्या होशियारी कर रहा है तू? हाँ, ये फालतू के आइडिया मुझे नहीं चलेंगे। हाँ, मैं तुझे कोई गर्मी नहीं देने वाला। नो 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 नो। बच्चन साहब की आवाज में नो मीन्स नो। अबे ओ जाहिल, मुझे तुझमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। अगर तू लड़की भी होता ना तो भी मैं तुझमें इंटरेस्ट नहीं लेता। आई एम ओनली इनटू गर्ल्स। गर्ल्स? आई मीन गर्ल्स। मतलब कि सिर्फ एक लड़की, वो मुझे पसंद है। ज़ारा। सारा। रंजू, मैं तो तंग आ चुकी हूँ इस जगह से। पता है इन्होंने कुछ कहने सुनने का मौका ही नहीं दिया। सामान पैक किया और निकल गए घर से। मेरा कितना सारा मेकअप, मेरी ज्वेलरी रह गई वहाँ पे। पता है एक पॉइंट पे मुझे लगा था कि मेरे हाथ में भी गन थमा देंगे और बोलेंगे तुम्हें भी लड़ना है। कम ऑन बिंदु यार, हमें तुम्हारा जो सामान है मेकअप वाला वो सब आ जाएगा ना, कपड़े भी आ जाएंगे। I mean, तुम लोग सब ठीक हो, आई एम थैंकफुल ऑफ दैट। लेकिन तुम्हारा बेटा कौन से ट्रिप पे गया, प्लीज बताओ मुझे। ये रंजू ने आते ही गेम शो की शुरू कर दिया। बिंदु, कहाँ है रॉकी? वो गया है किसी दूसरे प्लेनेट पर। वाह, प्लेनेट ही बदल दिया। क्या बक रही हो तुम? हाँ, क्या बोल रही हो? और क्या बोलूं मैं रंजू, तुमने आते ही ये गेम शो खेलना शुरू कर दिया मेरे साथ। मतलब? वो गया है किसी मिशन पे। मिशन पे? अरे वो मेडिटेशन के लिए, रायगढ़ में वो विपासना के लिए। अरे कितना स्ट्रेस में था बेचारा वो। और पता है वहाँ पे फोन भी अलाउड नहीं है। अकेला रह लेगा तुम्हारा पुत्र? बड़े मजे से है। क्या मतलब? अरे मजे में तो इतने सारे लोग जो है वहाँ पे। और पता है कितनी मेहनत करता है मेरा बच्चा। मेहनत कर करके बादाम की तरह सूख गया है वो। और तो उसके फोरहेड पे वो स्ट्रेस वाली लाइन भी आ गई है। तो इसलिए मैंने कह दी कि तू जा। वीर भी नहीं है, रॉकी भी गायब है। वहां शूटिंग बंद है हमारी। कब तक रहेंगे हम लोग ऐसे यहाँ पे? हमारे शहर का जो हो रहा है वो हो ही रहा है। रंजू, शहर का जो होना है वो हो ही जाएगा। तुम्हें पता है तुम्हारे जीजा जी आए थे। क्या? मैं ही तो कहता हूँ मेरा असली हीरो, माई असली चैंप। आई लव यू पापा। आई लव यू टू बेटा। अरे मेरे भाई पेट से है।
जानता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मार्ग दिखाइए गुरु शुक्र, मुझे मार्ग दिखाइए। उस अमरनंदा का बीता जीवन रह रहकर मेरी आंखों के सामने आ जाता है। उसकी स्मृतियां मुझ पर हावी होने लगी है, पता नहीं क्यों। और जब ऐसा होता है तो मेरा मन आक्रोश से भर जाता है। ऐसा लगता है सब कुछ जलाकर भस्म कर दूं मैं। मेरा नियंत्रण अपने आप पर से छूटने लगा है। क्यों गुरु शुक्र, कृपया मेरी सहायता कीजिए। तुम तो बहुत ही दुर्बल निकले दंश। ये उम्मीद नहीं थी हमें तुमसे। नियंत्रण निकल जाता है? क्या बनाया था हमने तुम्हें दंश? और क्या बनते जा रहे हो? असहाय प्राणी की तरह हाथ जोड़कर भिक्षा मांग रहे हो। क्या करता मैं? इसी कारण उस हीरो को मार नहीं सका मैं। उसे मारना गया तो उस अमरनंदा की स्मृतियां मेरे मस्तिष्क में कौंधने लगी। उसके बाद उस पर छोड़े हुए अग्नि अस्त्र के बीच आ गया था मैं। उसे बचा लिया मैंने। मैं नहीं जानता कि वो इस समय जीवित भी है या नहीं। मैंने बचाया उसे। क्यों गुरु शुक्र? ये नहीं करना चाहिए था दंश। हीरो को बचाया, बहुत बड़ी भूल कर दी तुमने। अब जब तक कि मैं आगे की रणनीति तय नहीं कर लेता, इसे पता नहीं चलना चाहिए कि ये दंश कैसे बना। पता लगाते हैं दंश, ये तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तुम अविद्यम दुर्ग जाओ, हम तुम्हें वहीं मिलेंगे। जो क्या? जीजा जी जिंदा है? हाँ है तो सही, लेकिन लक्षण वही पुराने वाले, आए भी और गायब भी हो गए। और उनके पीछे पीछे तुम्हारा भांजा वीर वो भी कहीं चला गया। मैं बता रही रंजू, ये सबके सब भगोड़े हैं। ये लो रंजू, जूस पी लो। आई नो न्यूज थोड़ी सी चटपटी है तो डाइजेस्ट करना इजी होगा। पियो पियो। असुर श्रेष्ठ क्रोध ना करें। यदि वो हीरो जीवित है तो उसे खोजिए, इसमें कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। यदि वो जीवित है तो वो अंगूठी भी उसी के पास है। यदि वो जीवित है तो अब तक वो अंगूठी उससे जुड़ चुकी होगी, हमेशा के लिए। पराक्रम। पृथ्वी पर जाओ और पता करो हीरो जीवित है या मृत। मुझे प्रमाण चाहिए। स्मरण रहे, धरती फाड़नी पड़े या आकाश चीरना पड़े, जाओ ढूंढो, कोई तो ऐसा होगा जो हीरो का अपना होगा। उसे तड़पाओ, बलिदान दे दो उसका। जिसे मारना पड़े मारो, परंतु मुझे हीरो चाहिए। सुनो, गुरु शुक्र कहाँ है? मुझे मिलना है उनसे। जी वो अवश्य आएंगे।
सेट नहीं होता मुझसे। बार 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 ये अमरनंदा मुझे इसमें मिलना होगा गुरु शुक्र से। मुझ पर निगरानी रखी जा रही है। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना मार दूंगा सबको। चेतावनी दी थी मैंने तुम्हें, अब कोई नहीं बचेगा। बाद में दोष मत देना। यहाँ चुंबकीय शक्तियाँ हैं, चाहे जो कुछ कर लो यहाँ से निकलना असंभव है। मुझे गुरु शुक्र से मिलना है अभी इसी वक्त। अगर उन्हें पता चला कि तुमने मुझे इस तरह से बंदी बनाया है तो वे तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। जाने दो मुझे। आप यहाँ से नहीं जा सकते, चाहे जो कुछ हो जाए, हमें यही आदेश है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। गुरु शुक्र न मुझसे बात कर रहे हैं न मिलने आ रहे हैं। अभी तो मुझे बंदी बना लिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वो जरूर मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। अब तो मेरा यहाँ से निकलना और भी अनिवार्य हो गया है। सुनिए मेरी बात सुनिए आप लोग, सुनिए। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, हम करते हैं कुछ। अरे साहब यहाँ तो बच्चों की चप्पल तक चोरी हो गई है। अरे साहब हमारा सामान यहाँ से चोरी हो गया है, सब छोड़ के हम इधर आए थे। छोटी सी बच्ची है मेरी, दूध लाने तक के पैसे नहीं है। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, हम करते हैं कुछ। पता करवाते हैं किसने क्या किया है, क्या चोरी किया है, पता करवाते हैं। थोड़ा सा टाइम दीजिए हम लोगों को, प्लीज पुलिस को कोऑपरेट कीजिए। भाई आज क्या अपन मस्त लूट किया है। वाह छोटे, और सब लोग अपना अपना निकालो। ये देखो भाई, वाह मेरे शेर देखो। अरे भाई, अरे छोटू, असली माल मैं दिखाता हूँ। क्या ये देखो। अरे मजा आ गया भाई, मजा आ गया। चलो समेटो, लाइफ सेट है भाई लोग। साला उधर एलियन ने फटका दिया और हीरो खलास, और बिरजू भाई ने भी उधर सेटिंग कर लिया है। ला इधर दे, अभी अपने को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। चलो, सही जगह डाका डाला भाई, चलो। अरे साहब यहाँ का देखे कि जोगर पीछे छोड़ गया, वहाँ का देखे साहब। हमारे घर के ताले टूट रहे हैं साहब। मेरा एक छोटा भाई है, मेरी एक छोटी बहन है, मेरी एक माँ है जो बीमार है, जिसके दवाई के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है साहब। मैं क्या करूँगा साहब, आप बताइए साहब। हाँ बताओ भाई, हाँ बताइए साहब, बताइए आप। अरे क्या बताएंगे, ये सब बर्बाद हो गया है हमारा। जब तक हीरो था तब तक थी किसी में हिम्मत, सब ठीक था। अब फिर वही सब हो रहा है। गुंडे बदमाश मजे ले रहे हैं सब। जीना आराम करके रखा है हमारा, क्या करें हम, कहाँ जाएं? अब प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज पानी पीजिए प्लीज। आप लोग सब भी प्लीज शांत हो जाइए, हिम्मत रखिए। थोड़ा सा बुरा वक्त है, तो जब अच्छा वक्त निकल जाता है तो बुरा वक्त कब तक रुकेगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, स्टे स्ट्रॉन्ग। जल्दी आ जाओ हीरो, वी ऑल नीड यू। साल से इस मोमेंट का वेट कर रहा था मैं, कि
कब मेरे पापा आएंगे और मुझे अपने हाथों से केक खिलाएंगे। पापा, पापा। अरे दंश तो गिर पड़े। लगता है इनकी चेतना चली गई है। इसे जीवित देखना चाहते हो तो जानता मुझे। खोलो मुझे। वो संभालो इसे। लेकिन कोई फायदा नहीं है, ज़ारा के सामने जाते ही तेरे मुंह में दही जम जाती। तुझे कैसे पता? ज़ारा का नाम लेते ही तेरा मुंह टमाटर जैसा हो जाता है। तेरी शक्ल देख कोई भी बता देगा। और रही बात तेरी, तो तेरा पूरा डेटाबेस ना अपने पास है। अब सोचना यह है कि तुझे प्रैक्टिकली गरम कैसे किया जाए। जब रास्ते नहीं मिलते ना, रास्ते बनाने पड़ते हैं। मिल गया। तूफान में गुजरने का सब वेट करते हैं, लेकिन जो तूफान मोड़ना सीखते हैं, लाइफ तो उनकी होती है। Let's dance. डांस? Yes. डांस। क्यों? ड्रिंक मिलने के बाद तूने डांस नहीं किया था क्या? हाँ? तू एक बात बता, इतना अजीब कैसे है? कोई ट्रेनिंग ली है क्या? यार तू मेरे बारे में सोच, मैं ना दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। फिर फिल्म में डालोगे बता। तू टालने की कोशिश कर रहा है। अरे यार तू आम खाना गुठली क्यों गिन रहा है? और वैसे भी तेरी लाइफ में रिंग आई जिसमें इनविजिबिलिटी की पावर। अब मैं तेरी लाइफ में आया तो तेरी जर्नी का हिस्सा बनना चाहता हूँ। इससे बहुत कुछ पता है, समझा? तुझे रिंग लेना है तो रिंग के बारे में सोच और नाच। नाच मेरी रानी, नाच। नाच नाच। महाबली दंश, आपके पास और कोई उपाय नहीं है। हमारे साथ चलने के लिए स्वयं मान जाइए और दुर्ग लौट चलिए। दंश कभी हथियार नहीं डालता। अरे ये क्या क्या इन्होंने जलकर भस्म हो गए होंगे। मूर्ख हो तुम सबके सब। क्या लगा कि दंश इतनी आसानी से मर जाएगा? लावा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो है महाबली दंश। मैं जानता हूं कि वो जीवित है। जाओ ढूंढो उसे। शीघ्र ही। चलिए सब लोग अपना अपना नाम लिखाइए और खाना लीजिए। बताओ, पिक्चरों में देखा था, सही में आ गए एलियन?
स्वीटी क्या हो गया? स्वीटी कोई प्लीज पानी ला दो प्लीज। अरे आराम से आराम से आराम से। क्या हुआ? आराम से आराम से। डीप ब्रेथ डीप ब्रेथ डीप ब्रेथ। हुआ क्या इसे? ठीक है थैंक यू। अभी तो सही थी। यहाँ बैठ जाओ मैडम, यहाँ पर। अचानक रोने लगी। क्या हुआ? क्या हुआ? डीप ब्रेथ। इसे पीटीएसडी कहते हैं। कोई बड़े से एक्सीडेंट के बाद ही ऐसा होता है। डॉक्टर्स यही हैं, दिखा लीजिए आप। थैंक यू, हम लोग ठीक है प्लीज। थैंक यू। चलो भाई चलो, लाइन लगाओ लाइन, सबको खाना देना। चलो। क्या हो गया बता मुझे। मीठी तू सोच सकती है, हम एक्चुअल में केलिन के साथ रह रहे थे, वो भी एक ऐसा एलियन जो हमारे पापा बने हुए थे। मेरे को बिल्कुल नहीं। आई नो स्वीटी आई नो। मेरी बात सुन, मामा जी ना ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में है। जब तक वीर भैया नहीं आ जाते हम दोनों को एक दूसरे को संभालना होगा ना, है ना? संभालना होगा ना। फिर पर अगर वो एलियन फिर से आ गया तो, क्योंकि वो तो किसी की भी जगह ले सकता है ना। अगर इनमें से भी कोई एलियन निकला तो। कैसी बातें कर रही है तू स्वीटी? इतना क्यों सोच रही है? देख कितने सारे लोग हैं, कुछ नहीं होगा। वीर भैया तो नहीं है ना यहाँ पे। कहाँ पे है वो? मैं समझ सकती हूँ। हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते थे, उनके बिना कैसे रहेंगे हम? शांत हो जाओ तू, ठीक है? मुझे पता है वीर के बिना ना मेरा भी कुछ नहीं हो पाता। हे, जब तक वो नहीं है ना, I promise you कि मैं तुम लोग का पूरा ख्याल रखूंगा। और वैसे भी मैं यहीं रह रहा हूँ ना तुम लोग के साथ इस होटल में। तुम लोग का पूरा ख्याल रखूंगा। अगर बाई चांस मुझे कभी कुछ हो जाए तो मेरे पीछे स्वीटी मीठी का ख्याल रखना। मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। मैं और मेरा बंटूपन। हाँ ये लो, रखो अपने पास। ओके, जरूरत पड़ेगी। ये पर आप तो हमारे साथ रहने वाले हो ना, तो ये क्यों दे रहे हो? बट आपको भी तो चाहिए होंगे ना। इस टाइम पे आपके पास भी कहाँ होंगे पैसे? अरे ये मैंने नहीं, ये जो तुम्हारा वीर भैया है ना, उसने जाने से पहले अरेंज करवा दी थी। रख लो। हाँ थैंक यू। यू वेलकम। अब तूने किया या मैंने, एक ही बात है ना बच्चे। अब आ जा यार वापस, तुम्हारा हिम्मत टूटने से पहले वापस आ जा यार प्लीज।
ऐसा क्यों किया? अब दंश को ये लगेगा कि मैंने सब जानते हुए ये सब किया है। उसके प्रश्नों को नजरअंदाज किया है और उसे बंदी भी मैंने ही बनाया है। परंतु मैं ये भी जानता हूं कि अब दंश कहां जाएगा। फाइनली धूप निकली। एक मिनट, ये तो वही जगह है ना जहां से हमने शुरू किया था। दुनिया गोल है ब्रो। अरे ड्रामा बंद कर, ये बता, ये वही जगह है ना? देख देख वो चोटी नंबर 4, हमें वहां जाना था। वेरी गुड, ऑब्जर्वेशन अच्छी है तुम्हारी। हम नीचे गिरे, घूमे, नाचे, भागे और ऊपर आ गए, तो वहीं पहुंचेंगे ना, खाली दुकान। इसका मतलब है कि हम लोग जितना भी भागे दौड़े सब बेकार। देख, अगर फिजिक्स इसका सोचेगा ना तो वर्क डन 0 है। तू क्या फिजिक्स में बिलीव करता है? यार तुम ह्यूमंस इतने मेलोड्रामेटिक क्यों होते हो? होते हैं, प्रॉब्लम है तुझे इन ह्यूमन वैसी दरिंदे। जरा दिखा मुझे, तू क्या है? तू हाँ रोबोट तो नहीं है? इधर दिखा, तेरी बैटरी कहाँ लगी? अभी ऑफ करता हूँ तुझे। देख क्या? अरे हटाओ, मुझको नहीं हो रही है। देख भाई, हमें सिर्फ वहां तक पहुंचना है, रिंग ढूंढनी है। रिंग समझ रहा है ना? तो बस तू मुझे इतना बता दे कि रिंग तक कैसे पहुंच सकते हैं। जो स्काई डाइविंग आती है। स्काई डाइविंग? अब वो करवाएगा मुझसे? नहीं ब्रो, मैं अपने जीके के लिए पूछ रहा था। मेरे पास तो प्लेन है। प्लेन है? असुरों के बारे में सारी जानकारी, उनका सारा विवरण यही होता है, तो मुझे मेरे बारे में भी यहाँ पता चल जाएगा कि जो कुछ मुझे हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और गुरु शुक्र मुझसे क्या छिपा रहे हैं। मुझे विश्वास है दंश के बारे में यह जानकारी मुझे अवश्य मिलेगी। वो जो मुझे पता है और वो भी जो मैं नहीं जानता। अभी भी अनरीचेबल है। कहाँ चला गया है मेरा रॉकी? कहाँ चला गया मतलब? तुमने तो कहा था कि वो मेडिटेशन करने गया, विपासना करने गया। अब एक माँ अपनी औलाद को याद करके आंसू भी नहीं बहा सकती क्या? तुम ही बताओ, ऐसा भला ठीक होता है क्या? नो फोन, नो आउटसाइड इंटरेक्शन रूल। कितने निर्मोही हैं सब के सब। बिंदु, एक तो तुम ना ये डेली ड्रामा सोप वाली भाषा में बात करना बंद करो प्लीज। तुम तो रह नहीं दो। तुम क्या समझोगे एक माँ के दिल का हाल? हाँ, मैं तो ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैडम कि इतनी टेंशन में, इतनी परेशानी में तुम्हारा हाइपर बेटा इतनी शांति से कैसे बैठा हुआ है। मेरा बेटा ना कम से कम वहाँ पर अपने मन की शांति ढूंढ रहा है। तुम्हारे भांजे वीर की तरह नहीं, जिसने जाने से पहले एक बार नहीं सोचा कि उसके जाने के बाद उसके बेचारे बूढ़े मामा और उसकी यंग सी मामी का क्या होगा। लेकिन नहीं, चला गया वो शूट पे और हम सड़ रहे हैं यहाँ पे। और तुम्हारा भांजा वीर वो तो वहाँ बैक वाटर में एंजॉय कर रहा है। हो गया तुम्हारा बिंदु। हो सकता है कि वो वहां
एंजॉय नहीं कर रहा है। हो सकता है कि वीर वहां इसलिए गया ताकि उसके मामा पे बोझ ना हो, शायद वो इसलिए गया ताकि वो कुछ कमाई कर सके, लेकिन तुमने तो वीर को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। मुझे ना उसे समझना भी नहीं, तुम भी समझो उसे। मैं तो बस यहाँ पुअर पीपल की तरह बस गई हूँ, शार तक नहीं ले पा रही हूँ रंजू। एक बकेट वाटर मिलता है, वो भी उसमें पता नहाए क्या और निचोड़े क्या। और ये एसी भी नहीं चल रहा। हाय रंजू, कहीं ऐसा तो नहीं हो एलियंस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही हो? हाँ? Really? Poor people? हाँ? सामने क्या दिख रहा है तुमको? स्विमिंग पूल। हम लोग कहाँ रह रहे हैं? एक बढ़िया से रिजॉर्ट में एक बढ़िया डीलक्स रूम मिला हुआ है रहने के लिए, और हम लोग अचानक से गरीब हो गए क्योंकि हमें एक दिन पानी नहीं मिला, एसी नहीं मिला हमें। कम ऑन बिट्टू, पुअर पीपल की कभी लाइफ देखी है तुमने? छोटे से 4x4 के रूम में रहते हैं 10 लोग, हम लोग अचानक से पुअर पीपल हो गए। कम ऑन। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग ना, ये एलियंस की वजह से नहीं हो रही है मैडम, ये तुम जैसे छोटे लोगों की टुच्ची सोच और बेफजूल के नाज नखरों की वजह से हो रही है। इनफ रंजीत, अरे अकल के दुश्मन, जब हमारे पास प्लेन था तो यूज क्यों नहीं किया? शौक बहुत होते। हाँ? ये देखो फिर शौक हो गए। चलो अच्छा, अंदर बैठो आराम से। थोड़ा पुराना नहीं लग रहा? क्यों, माइलेज निकालनी है क्या? वैसे यू आर राइट, थोड़ा सा पुराना है। बेसिकली मेरे दोस्त ने इसे 1971 की वॉर में यूज किया था। तुम्हारा दोस्त 1971 की वॉर? हाँ, अभी मत बोलना कि मैं फेंक रहा हूँ, यू नो ना, झूठ बोलना अपनी स्टाइल नहीं। और तू भी झूठ मत बोला कर, अच्छी बात नहीं होती। मुंबई जाने के बाद मेरे को थेरेपी लेना पड़ेगा। तो बहुत बड़ा सर दर्द है भाई। ये खटारा पक्का चलेगा ना? अभी पता लग जाएगा। बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ। एक जोक सुनाओ। ये चलता नहीं है, क्या उड़ता है। चलो अब ज़ारा नहीं, ज़रा अपनी सीट बेल्ट तो टूट गई है। वैसे भी सीट बेल्ट बांध लेता ना तो फंस जाता और आलसी हो जाता। ये ले। इसका क्या करना है? तुम जैसे छोटे लोगों की टुच्ची सोच और बेफजूल के नाज नखरों की वजह से हो रही है। हिम्मत कैसे हुई मेरी पर्सनल वाटर बॉटल लेने की? वो मामी आपकी। अब बहाना बनाने की जरूरत नहीं। घर में क्या काम परेशान करके रखा था जो यहाँ पर भी चैन से जीने नहीं दे रहे? नजरें नीचे, मैंने कहा नजरें नीचे, वरना क्राइम मास्टर गोगो की सगी बहन मैं ही हूं, याद रखना। स्वीटी, क्या हुआ? क्या हो गया? जूस भर के लाई थी उस बॉटल में मामी के लिए। स्वीटी सुन मेरी बात, सुन। देखो तो पता है ना मामी हमेशा ऐसे ही करती हैं, तो फिर रो क्यों रही है? रोना नहीं है ऐसे, ठीक है? उनको पता है कि वीर भाई हमारे साथ अभी नहीं है, तो मामा हमारी केयर ना करे, यही बस उनकी प्रॉब्लम है। इधर देख,
रोना नहीं है, उदास भी नहीं होना है। मामी को छोड़, भैया को एक बार फिर से कॉल ट्राई करते हैं, ठीक है? चल। कुछ है जो विचित्र लग रहा है। पकड़ो इसे। गुरुदेव, महाबली दंश तो भाग गए। दंश को पकड़ना लगभग नामुमकिन साबित हो रहा है। अभी भी नहीं लग रहा है फोन। ऐसे भी कौन सी जगह शूट कर रहे हैं भैया जहाँ पे कोई नेटवर्क ही नहीं है? अरे बंटू ने बोला था ना कि नेटवर्क इशू तो यहाँ पे भी है। हो सकता है कि हमारे नेटवर्क की वजह से उनका कॉल ना मिल रहा हो। एक काम करते, पिक लैब पे उनको डीएम करते हैं। कभी ना कभी तो चेक कर ही लेंगे ना भैया। हमारे वीडियो मैसेज देख के कितना खुश हो जाएंगे ना भैया। अब स्वीटी देख, जितना मिस हम उन्हें कर रहे हैं वो भी तो हम इतना ही मिस कर रहे होंगे ना। रिकॉर्ड करते हैं। हाय भैया। हाय भैया। हमें पता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बट भैया आपके बिना बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। यहाँ ना बहुत मुश्किल से हो रहा है सब कुछ। आप आ जाओगे ना तो सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। प्लीज भैया जल्दी आ जाओ। प्लीज जल्दी आ जाओ भैया। वी लव यू सो मच भैया। वी लव यू भैया। स्माइल करना स्वीटी। लव यू भैया। अबे बताएगा इसका करना क्या है? अरे बोलेगा क्या करना है इसका, किसे मारना है? बोल बम, कैसी बातें कर रहा है यार? सबकी जान प्यारी होती है। हमारा काम है सबको प्रोटेक्ट करना, समझा? एवरी लाइफ, बिकॉज एवरी लाइफ मैटर्स। ए यार, तू जाना फटाफट स्लीपर पे मारना। क्यों? प्लेन उड़ेगा कैसे? डैम, तूने कभी गुलाल मारी है? हाँ, हमारी बस वैसे ही रस्सी पीछे प्लेन से बंधी है। वो देख, वो देखना लिखा। अरे छोड़ना यार, तू मारना ताकि हम गुलाल के पत्थर की तरह उड़ जाएंगे। अरे ये क्या पागलपन है, मैं नहीं कर रहा ये सब। ये वापस आ गया, चाहता क्या है? ठीक है, तू ना बच्चे की जैसे यहाँ बैठा रहे और रोता रहे, मैं नहीं खेल रहा, मैं नहीं कर रहा। देख, मैं ना यहाँ का चप्पा चप्पा जानता हूँ, मैं तो कट लूंगा। तू कैसे कटेगा? अरे पर कटना क्यों है? क्योंकि तेरा दोस्त उससे मिलने आ रहा है। वो देख, भेड़िया। जैसे स्नो लेपर्ड्स है ना, वैसे ये स्नो वुल्फ है। अरे यार, तू ना बहुत बड़ा ट्रॉमा है। तू ना बहुत बड़ा ड्रामा है।